कितनी गंदी सी बदबू आ रही है, जैसे कि कोई बरसों से नहाया ना हो। नाना जी, आपके पास से इतनी गंदी सी स्मेल क्यों आ रही है? अरे नहीं, ये मैंने क्या बोल दिया? मीनल की बात सुनकर उसकी पांचों नंद चिढ़ गईं और उन्होंने अपने कदम पीछे को कर लिए। वहीं जैसे ही उन पांचों की नजर अपनी माँ पर पड़ी तो वो भी उन्हें तिरछी सी नजरों से घूर रही थी। भाभी, आपने घर में आते ही बदबू को ही सूंघा? जब काम ऐसे करोगी कहलवाने वाले तो फिर सभी नोट ही करेंगे। खैर बहू, आजा, मैं तुझे तेरे कमरे में छोड़ आती हूँ। गंगा ऐसे बोलकर अपनी नई बहू मीनल को उसके कमरे तक ले आई। मीनल को अपनी सास और नंदों के बीच की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। मीनल की आज ही बस एक नॉर्मल से परिवार में शादी हुई थी, जिसमें उसकी 5 नंद, सास ससुर और मीनल का पति था। अगले दिन माँ जी, रिद्धिमा, राशि, रागिनी, रोशनी और रीमा में से तो कोई भी नाश्ते के लिए नहीं आया। मैं बुला कर लाऊं क्या? नहीं बहू, रहने दे, उन्हें बुलाने से कोई फायदा नहीं है। वो महारानियां तो अपने कमरे में ही नाश्ता करती हैं। कमरे में ही नाश्ता? माँ, क्यों हमें हमेशा बुरा बनाती रहती हो? आ तो गए हैं हम। रीमा, ये कैसी अजीब सी बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह के अंदर से। तुमने ब्रश नहीं किया है क्या? आपको बस बदबू ही आती रहती है, जब देखो बस ऐसी बदबू वैसी बदबू। बुरा मत मानो, मैं तुम्हें चिढ़ाने को थोड़ी ना बोल रही हूँ। सच में एक अलग सी बदबू आ रही है। वैसे तुम पांचों में से किसी के भी बाल वगैरह भी गीले से नहीं लग रहे। तुम्हें नहाना नहीं है? अरे बहू, ये तीनों की तीनों बहुत ज्यादा आलसी हैं। ये सर्दी में नहाती नहीं है। मुंह भी इनका किस्तों में धुलता है, इसीलिए ये ऐसे ही सड़ी सी सड़न मारती ही रहती हैं। क्या ये नहाती नहीं है? क्या सच में ऐसा है? हाँ, और वैसे भी सर्दी में कौन सा पसीना आता है या फिर मौसम गर्म होता है जो नहाने की जरूरत पड़े। ऐसा ही कहा, सर्दी में नहाना तो बस बीमारियों को ही दावत देना है, और हम बीमार नहीं पड़ना चाहते, जिसकी वजह से हम नहाते नहीं हैं। अब क्या आप बस हमें ताने ही मारती रहेंगी? नाश्ता देना हो तो दीजिए, नहीं तो हम जा रहे हैं अपने कमरे में। ऐसे बोलकर पांचों नंद ही वहां नाश्ता करने को भी नहीं रुकी और अपने कमरे में चली गईं। मीनल बस उन्हें रोकती रह गई और बाद में मीनल अपनी सास से बोली, माँ जी, क्या सच में ये पांचों पूरी सर्दी नहीं नहाती हैं? हाँ बहू, कितना ही कह लूं, लेकिन ये मजाल है कि सारी सर्दी बाथरूम के पास भी भटक जाए। लेकिन ये तो सही नहीं है माँ जी। क्या मैं इन्हें मोटिवेट करके देखूं नहाने के लिए? बेटा, बड़े बड़े सूरमाओं ने इन्हें मोटिवेट करना चाहा, लेकिन ये मोटिवेट होने वालों में से नहीं है। सूरमाओं की बात अलग थी माँ जी। अब अगर मैंने इन्हें नहाने की आदत ना बनवा दी ना, तो मेरा नाम भी मीनल नहीं। मीनल ने तभी सोच लिया कि अब वो अपनी नंदों को नहला कर रहेगी और उसने अपनी चाल खेली। सभी नंदे मुंह फुलाए कमरे में बैठी हुई थी। मीनल उनके पास नाश्ता लेकर गई। ये लो, तुम सभी तो बुरा मान गई। आप बात ही बुरा मानने वाली कर रही हो तो हम क्या करते? अच्छा सॉरी, मैंने अगर ज्यादा बोल दिया हो तो। अब नाश्ता कर लो। और हाँ, मैं तो बताने आई थी कि आज माँ जी ने मेरे आने की खुशी में घर में पूजा रखवाई है। आसपास के लोग भी आएंगे, तो तुम लोग भी नहा धोकर रेडी रहना। मीनल ऐसे बोलकर अपनी नंदों के कमरे में से आ गई। पूजा में आने के लिए तो इन्हें नहाना ही पड़ेगा। वह मीनल क्या दांव खेला है। मीनल काफी खुश थी अपनी समझदारी पर। देखते ही देखते 1-2 घंटे यूं ही बीत गए और पूजा के लिए पड़ोसी घर में आ गए। मीनल भी अपनी नंदों को बुलाने उनके कमरे में गई, लेकिन अरे ये क्या, तुम सभी तो ऐसे ही रजाई में बैठी हुई हो, नहाए नहीं तुम पांचों? सोचा तो कई बार था कि नहा ले, लेकिन फिर मन ने कहा कि सर्दी में क्या नहाना। तुम नहाई नहीं तो इसका मतलब तुम पूजा में शामिल नहीं हो पाओगी। हाँ तो ना सही, आप शामिल हो जाओ, मैं सोने दो। भाभी, लाइट बंद करके चली जाना। मीनल को उनकी सुस्ती पर ताज्जुब हो रहा था। उसका पहला प्लान अपनी नंदों को नहलाने का फेल हो चुका था। मीनल की पांचों नंदों के बिना ही पूजा हुई। ऐसे ही अगले दिन मैं खुद से ही वादा कर चुकी हूँ कि इन पांचों को नहला कर रहूंगी। कल का मेरा पूजा वाला प्लान तो फेल हो गया था, अब आज क्या करूं? आइडिया। मीनल ने फिर से दिमाग चलाया और वो अपनी नंदों के कमरे में गई, जहां वो पांचों ही घोड़े बेचकर सो रही थी। उठ जाओ, सुबह हो गई। क्या है, लाइट क्यों जलाई? जल्दी से उठ जाओ और नहा धो लो। जानती हो, आज तुम पांचों के ही दोस्त हमारे घर आ रहे हैं। आज पार्टी है। घर आ रहे हैं? लेकिन किस लिए? अरे किस लिए आएंगे, मैंने बुलाया है। जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ। मीनल काफी एक्साइटमेंट में अपनी नंदों को सब बता रही थी, लेकिन उन्हें आलस और सुस्ती के सिवा कुछ भी न दिखाई देता था न सुनाई। मीनल को लगा था कि अपने दोस्तों के बारे में सुनकर उसकी नंदें नहा लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पांचों नंदों के दोस्त
टिप टॉप होकर उनके घर आ गए और वो अपने कमरे में से सड़ी हुई सी बाहर आ गई। अरे रिद्धिमा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये क्या हालत बनाई हुई है तूने अपनी? बाल बिखरे बिखरे और कितनी गंदी लग रही हो तुम। हे भगवान, ये पांचों तो अभी भी नहीं नहाई। ये इंसान है या किसी गंदी नाली के कीड़े? यार वो बस सर्दी। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह के अंदर से रिद्धिमा। यार बुरा मत मानना, लेकिन तुम पांचों ही बहनें बहुत गंदी बदबू मारी हो। सॉरी भाभी जी, आपने हमें इतनी प्यार से बुलाया था, लेकिन हम सब यहाँ नहीं रुक पाएंगे। पांचों नंदों की सहेलियां उनके मुंह पर ही बेइज्जती करती हुई चली गईं, जिसके बाद पांचों नंदों का मन बना कि वो नहा लें, लेकिन वो नहीं नहाई। ऐसे ही रोजाना सिलसिला जारी था। मीनल रोज किसी न किसी तरह उन पांचों को नहलाने का प्लान बनाती थी, लेकिन वो फेल हो जाता। ऐसे 1 महीना निकल चुका था और आज के दिन। माँ जी देखिए, ये नया साबुन आया मार्केट में, बहुत अच्छा है। एक बार नहाओ और सारी गंदगी साफ हो जाती है। तुम लोग इसे यूज करना चाहोगी? नहीं, आप ही कीजिए, आपको ही साफ देखकर हमें अच्छा लग जाएगा। मीनल की नंदे आलस के आगे किसी भी चीज की बातों में नहीं आती थी। मीनल 1000 कोशिशें कर चुकी थी उन्हें नहलाने की, लेकिन कभी भी वो कामयाब नहीं हुई, जिसकी वजह से अब मीनल ने हार मान ली थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन मीनल की एक नंद उसके पास आई। भाभी, बहुत खुजली हो रही है सर में गंदगी बेहिसाब है, जिससे खुजली हो रही है। आओ मैं तुम्हारे बालों में तेल लगा देती हूँ, खुजली कम हो जाएगी। मीनल ने ऐसे बोलकर जैसे ही कंघी अपनी नंद के सिर में चलाई तो उसके सिर के बहुत सारे बाल कंघी में ही निकल आए। हे भगवान, मेरे बाल! भाभी, क्या मैं गंजी हो गई? नहीं, लेकिन गंजी होने की कगार पर ही हो। रीमा, अब तुम मेरी बात को सीरियसली ले लो। जाओ जल्दी से नहा कर आओ, और हाँ, शैम्पू की अगर बोतल लग जाए पूरी, तो पूरी बोतल ही लगा लेना। जाओ जल्दी से खुद को साफ करो, नहीं तो सारी सुंदरता ना इस गंदगी में ही मिल जाएगी। और अपनी बाकी की बहनों को भी बोलना कि वो भी नहा धो ले। मीनल की बात को रीमा ने अब सीरियस लिया, क्योंकि उसे अब गंदा रहने का नुकसान देखने को मिला था। कुछ ही देर बाद वो नहाकर आ गई, जिसके बाद बाकी की आलसी बहनों ने भी स्नान किया। और बस भगवान, मेरे ज्यादा बाल ना निकले भगवान, बस ज्यादा नहीं। क्या हुआ भाभी, क्यों हंस रही हो? आखिर मैंने तुम्हें नहलवा ही दिया। कैसे? वो कंघी में बाल मैंने नकली लगाए थे, जिससे मैंने रीमा को डराया। मुझे बस ये झूठ ही तुम्हें नहलाने का आखिरी रास्ता लग रहा था। वैसे ईमानदारी से बताना कि कैसा लग रहा है नहाकर? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गंगा नहा ली हो। गंगा की बात पर सभी हंस दिए। नहाने के बाद पांचों नंदों को ही बहुत अच्छा महसूस हुआ था। अब उन्होंने सोच लिया था कि वो ऐसे गंदी नहीं रहेंगी। अब पांचों ही नंद नहाने लगी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।